है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कल्पना करते हुए कहती है, क्योंकि ये छायावादी कवित्री हैं और छायावाद जो है प्राकृतिक चित्रण का सुंदर चित्रण किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही क्या कहलाता है, हमारा छायावाद कहलाता है। तो छायावादी जो भी कवि या कवित्री रहते हैं वो प्रकृति में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को किस तरीके से देखते हैं उसका इसमें चित्रण किया गया है। और जहाँ भी छायावाद आता है, प्राकृतिक चित्रण की बात आती है, वहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। तो कुछ बातें हैं जो हम इस कविता से संबंधित जो विशेष में लिखते हैं उसमें हम लिखेंगे कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद कहलाता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो झांसी की रानी पे जो कविता लिखी थी उसके बाद से उनको विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने बहुत सारी कविता रचनाएं की हैं। तो इस पाठ में उन्होंने किस तरीके से प्रेमी युगल जो कल्पना कर रहा है, पंख लगा के किस तरीके से उड़ने की बात की जा रही है, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की बात की गई है, प्राकृतिक वातावरण में कैसे पर्ण कुटी बनाकर, पत्तों की कुटिया बनाकर वहाँ पर निवास करें, रूखा सूखा जो भी मिलता है उसको खाकर, सरिता नदी का जल पीकर किस तरीके से प्रेमी युगल अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसकी सुंदर कल्पना, क्योंकि छायावाद है, सुंदर कल्पना के आधार पर इसकी रचना की जाती है। इस तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ये जो साध है, ये प्रेमी युगल को ध्यान में रखकर ये कविता को लिखा है कि किस तरीके से वो वैमनस्य मत रखे, अपने मन में कोई दुराचार मत रखें और जो भी रूखा सूखा मिल रहा है उसको प्रेम पूर्वक खाए और शांतिपूर्ण जीवन प्राकृतिक वातावरण में अपना समय किस तरीके से व्यतीत करेंगे। और व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य करके चाहे जिस तरीके से नदी एक प्रवाह के साथ बहती है और अपने साथ किस तरीके से वो बहती है, उसकी तुलना मानव जीवन से की है कि ये मानव जीवन यदि हमको मिला है तो हमको किस तरीके से अच्छे कार्य करना है, ये हम किस तरीके से कार्य करके जाएं ताकि हम इस संसार में अमर हो जाएं, अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाएं। इस तरीके से पूरी कविता का जो सार रूप इस तरीके से है। तो हमने इस पूरे संदर्भ प्रसंग व्याख्या को जाना समझा। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से लिखना है। तो कविता का यदि हम मूल भाव समझते हैं तो हमको प्रश्नों के उत्तर में कोई दिक्कत नहीं जाती है। हम उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उत्तर जो है वो हमारे स्वयं के विचार हो, हमारे स्वयं की अभिव्यक्ति से भी हम उत्तर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस तरह का मैं आपको बताऊं या जो गाइड या किताबों में दिया है आप वैसे लिखें। पूरी कविता के मूल भाव को समझे, उसके आधार पर आप माध्यम से गुणगान करना राजाओं महाराजाओं का। तो जो है उस काल में डिंगल पिंगल भाषा की अधिक प्रयोग होता था, प्राकृत भाषा का प्रयोग था, संस्कृत भाषा का प्रयोग था। दोहों के रूप में अपनी बात को रखी जाती थी। राजाओं महाराजाओं की प्रशंसा, उनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन करना, वीर रस से संबंधित कविताएं लिखना या उनका प्रचार प्रसार करना, ओज गुण से संबंधित कविताएं, श्रृंगार रस, धर्म नीति से संबंधित उस काल में कविताएं लिखी जाती थी। तो उस काल की मुख्य प्रवृत्तियां यही सब है कि युद्धों का कैसे वर्णन करना। ऐसा लगता था सजीव रूप में हमारे सामने जो है युद्ध जो है प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है हमको। तो बिल्कुल धर्म की, नीति की, राज्य की और हमारे जो वीर गाथाओं की जो है ओजपूर्ण बाणी में जो है दोहे के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता था। छत्तीसगढ़ शासन और स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन एजुकेशन प्लान पढ़ाई तुहर द्वार योजना के तहत श्रीमती ज्योति सक्सेना के द्वारा माह मई 2020 से लगातार विकासखंड पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के अधीन स्कूल, संकुल तथा विकासखंड स्तर पर ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त श्रीमती ज्योति सक्सेना के द्वारा इसी अनुक्रम में जिले एवं राज्य स्तर पर भी ऑनलाइन क्लास विभिन्न नवाचारों को अपनाते हुए, जैसे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, TLM के माध्यम से, याद करने की नवीन ट्रिक के माध्यम से, PPT तथा PDF बनाकर उसे स्मार्ट TV में
दिखाकर यूट्यूब के माध्यम से इन सभी नवाचार युक्तों को अपनाते हुए बच्चों को सरल, सहज एवं रोचक तरीके से पढ़ाई जा रही है। इस प्रकार शिक्षा में तकनीकी साधनों का प्रयोग करने से बच्चे काफी उत्साह से ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। इस प्रकार ऑनलाइन क्लास में राज्य के कई जिलों एवं ब्लॉक के बच्चे जुड़कर पढ़ाई का लाभ उठा रहे हैं। श्रीमती ज्योति सक्सेना के द्वारा कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का लगभग पाठ्यक्रम पढ़ाया जा चुका है, जिसमें व्याकरण, निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश इत्यादि पढ़ाया जा चुका है। इसके साथ ही बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा देने का तरीका समझाते हुए ऑनलाइन परीक्षा भी ली जा रही है। होमवर्क भी देकर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति रुचि देखने का प्रयास की जा रही है। श्रीमती ज्योति सक्सेना के द्वारा जो बच्चे ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पाते हैं उन बच्चों के लिए स्वनिर्मित नोट्स PDF बनाकर उनके द्वारा बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा रहा है। साथ ही यूट्यूब में भी अपलोड कर दी जा रही है ताकि बच्चे उसे देख सकें। साथ ही CG लैंग में भी स्वनिर्मित नोट्स को उपलब्ध कर दिया जा रहा है, जिससे राज्य के बच्चे उसे देखकर लगभग उसका लाभ उठा सकें। अभी तक लगभग 800 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमती ज्योति सक्सेना को जिले स्तर के विकास खंड पामगढ़ के समस्त शिक्षक साथियों को वेबएक्स ऐप डाउनलोड करने तथा CGSchool.in में क्लास लेने की संपूर्ण प्रक्रिया को समझाने के लिए मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त श्रीमती ज्योति सक्सेना के द्वारा लक्ष्य भेद प्रशिक्षण अकलतरा ब्लॉक में भी दी जा रही है। उसके द्वारा मास्टर ट्रेनर के दायित्व भी निभाई जा रही है। बहुत ही मेहनत से लगे हुए हैं ज्योति सक्सेना मैडम, हिंदी पामगढ़।